तो बच्चों, आज हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी के पाठ 24 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है महर्षि परशुराम। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इनमें 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में से हमें सही विकल्प छांटकर उत्तर की जगह पर जो खाली स्थान दिया हुआ है उसमें हमें लिखना है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। महर्षि परशुराम पाठ के आधार पर शास्त्र ज्ञान के साथ साथ किस बल की आराधना आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन पहले ए दिया है मनोबल, ऑप्शन बी शस्त्र बल, ऑप्शन सी शारीरिक बल, ऑप्शन डी धन बल। तो इसमें 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन है ऑप्शन बी शस्त्र बल। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी शस्त्र बल। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, महर्षि परशुराम ने दक्षिण भारत के उपेक्षित जन समूहों को क्यों संगठित किया था? तो ऑप्शन ए में दिया है सैनिक उत्थान के लिए, ऑप्शन बी जातीय उत्थान के लिए, ऑप्शन सी सामाजिक उत्थान के लिए, ऑप्शन डी पारिवारिक उत्थान के लिए। यानी जनसमूहों को महर्षि जी ने क्यों संगठित किया? सामाजिक उत्थान के लिए। ऑप्शन सी इसमें सही है, तो इस पे हम राइट का निशान लगाएंगे और उत्तर की जगह हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी सामाजिक उत्थान के लिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, परशु का अर्थ है? ऑप्शन ए धनुष, ऑप्शन बी खड़ग, ऑप्शन सी भाला, ऑप्शन डी कुठार। तो इसमें देखिए सही ऑप्शन है ऑप्शन डी कुठार यानी फरसा। तो यहां पर उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी कुठार। इसके बाद चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, स्मरण शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्दांश लगाकर स्मरणीय शब्द बनेगा? यहां पर स्मरणीय में क्या लगाना है? प्रत्यय। तो प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के लास्ट में, बाद में। तो चलिए इसमें पहला ऑप्शन दिया ईय और दूसरा ऑप्शन है बी वाला ईय और सी ऑप्शन है णीय और ऑप्शन डी है णीय। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ईय। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी ईय। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए परधन इच्छा, ऑप्शन बी परिधन इच्छा, ऑप्शन सी परिधन इच्छा और ऑप्शन डी परधन इच्छा। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए परधन इच्छा, परीक्षा। तो इसमें उत्तर की जगह हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए परधन इच्छा। इसके बाद हम नीचे आते हैं। इसमें दिया है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला है दिगु, मार्शल आर्ट, कोयल, शिव, धनुष, राम, पंछी और तत्पुरुष। नीचे हमारे खाली स्थान दिए हुए हैं। इनमें हमें ऊपर के जो शब्द दिए हैं उनमें से सही शब्द छांटकर इन खाली स्थानों में भरना है। तो चलिए हम पहले प्रश्न को देखते हैं, पहले खाली स्थान को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 है, परशुराम के पास का परशु भगवान खाली स्थान में भरेंगे शिव ने दिया था। यानी परशुराम का जो परशु था, फरसा था, वो किसने दिया था? शिव ने, शंकर जी ने। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, बदक्कन कलरी को वर्तमान में खाली स्थान में भरेंगे मार्शल आर्ट कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, खाली स्थान में लिखेंगे धनुष टूटने के कारण परशुराम को आक्रोश आया। यानी जब धनुष टूट गया तो परशुराम को क्या आ गया? आक्रोश, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, पक्षी शब्द का तद्भव शब्द खाली स्थान में लिखेंगे पंछी है। फिर प्रश्न नंबर 10 आया हमारे सामने। प्रश्न नंबर 10 में दिया है कर्म भूमि शब्द में और खाली स्थान में लिखेंगे तत्पुरुष समास है।
अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 11 है, महर्षि परशुराम का जन्म किस युग में हुआ था? महर्षि परशुराम जी का जन्म कौन से युग में हुआ था? 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो इसमें सही उत्तर क्या है? परशुराम का जन्म कहाँ हुआ था? त्रेता युग में हुआ था, है ना। तो यहाँ पर उत्तर में हम क्या लिखेंगे? महर्षि परशुराम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, पाठ के आधार पर महर्षि परशुराम की वंश परंपरा के व्यक्तियों के नाम क्रम से लिखिए। तो इसका उत्तर है पिता महर्षि जमदग्नि, माता रेणुका, पितामह महर्षि हृदयिक, प्रपितामह महर्षि भृगु। ठीक है। इनके पिताजी कौन से? इनके पिताजी थे महर्षि जमदग्नि और इनकी माता कौन थी? रेणुका, है ना। और इनके पिताजी के पिताजी कौन थे? इनका नाम क्या था? यानी दादाजी इनके, वो थे महर्षि हृदयिक, है ना। और ये आगे इनकी आगे पीढ़ी में कौन है? महर्षि भृगु थे, है ना। महर्षि भृगु से महर्षि हृदयिक और हृदयिक से जमदग्नि और जमदग्नि से परशुराम जी। चलिए इसके बाद हम प्रश्न नंबर 13 पढ़ते हैं। पौराणिक ग्रंथों और जनमानस में महर्षि परशुराम की कौन सी छवि अंकित है? तो इसमें उत्तर में लिखेंगे हम, पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि परशुराम को विष्णु के 6ठे अवतार के रूप में माना जाता है। विष्णु के अवतार हैं 6, तो उनमें से कौन सा अवतार माना जाता है इनको? परशुराम को 6ठा अवतार। किस हिसाब से? पौराणिक कथाओं के अनुसार। जो पुराणों में जो कथाएं दी हैं उस हिसाब से क्या है? परशुराम जी को विष्णु भगवान जी का 6ठा अवतार माना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, महर्षि परशुराम किस बात के समन्वयक के प्रतीक हैं? इसमें उत्तर लिखेंगे, महर्षि परशुराम शस्त्र शास्त्र की समन्वित शक्ति के प्रतीक हैं। शस्त्र और शास्त्र की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं हमारे सामने। लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न 15 देखेंगे हम। इसमें दिया है, भार्गव राम परशुराम क्यों कहलाए जाने लगे थे? भार्गव राम, है ना। तो इसका उत्तर लिखेंगे, भृगुकुल में जन्म लेने के कारण उन्हें भार्गव परशुराम कहा जाने लगा। यानी इन्होंने कहां पर जन्म लिया था? भृगुकुल में। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, परशुराम जी ने श्री राम के संबंध में अपने संदेह को कैसे दूर किया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, परशुराम ने अपना दिव्यास्त्र गार्डर्ग नामक धनुष, जो विष्णु का धनुष था, उसे श्री राम के हाथों में देकर ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा और राम ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दिया, जिससे परशुराम का संदेह दूर हो गया। तो यहाँ पर हमारा ये उत्तर पूर्ण होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, महर्षि परशुराम द्वारा शस्त्र का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो इसमें उत्तर में लिखेंगे, महर्षि परशुराम द्वारा शस्त्र का प्रयोग मानव समाज में आत्मरक्षण और सामाजिक सुख संरक्षण के लिए किया गया था। चलिए अब प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, महर्षि परशुराम ने किन किन लोगों को शस्त्र शिक्षा दी और क्यों? यानी महर्षि परशुराम ने कौन कौन को शस्त्र की वो सिखाई थी, शस्त्र चलाने की शिक्षा? तो इसमें उत्तर लिखेंगे, शास्त्र और शास्त्रों में निपुण महर्षि परशुराम ने द्वापर युग में देवव्रत, भीष्म, द्रोणाचार्य आदि को शस्त्र विद्या की शिक्षा दी थी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न नंबर 19 दिया है, महर्षि परशुराम जी द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें उत्तर में लिखेंगे, महर्षि परशुराम ने सामाजिक उत्थान की दृष्टि से तत्कालीन दक्षिण भारत के तटवर्ती
निवासरत अपेक्षित जनसमूह को संगठित किया, उन्हें शिक्षित और संस्कारित कर समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20। महर्षि परशुराम के शास्त्र और शस्त्र प्रयोग के उद्देश्यों को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे परशुराम शास्त्र एवं शस्त्र विद्या के महान ज्ञाता थे। प्राणी मात्र का हित उनका सर्वोपरि लक्ष्य था। भगवान परशुराम तेजस्वी, ओजस्वी एवं वर्चस्वी महापुरुष थे। वे अन्याय का निरंतर विरोध करते हुए दुखियों, पीड़ितों की हर प्रकार से रक्षा एवं सहायता करते रहे। आज भी इसकी पूरी आवश्यकता है। परशुराम का मानना था कि हर व्यक्ति को शिलालेख और हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए भगवान परशुराम को एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र के साथ चित्रित किया गया है। परशुराम ने शास्त्रों और शस्त्र के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। उन्होंने सभी अस्त्र शास्त्रों का विकास और उनका प्रयोग भी सिखाया। महाभारत काल के भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे कई महान योद्धा परशुराम के शिष्य थे। परशुराम ने ही भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था। परशुराम के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका असली नाम राम था, लेकिन जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु अस्त्र दिया तब से उन्हें परशुराम कहा जाने लगा। तो यहाँ पर ये हमारा प्रश्न 20 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।